हेलो स्टूडेंट्स, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का ये दूसरा वीडियो है और एग्जाम्पल्स शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन एक्सपेंशंस एंड देन एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन स्पेशल डिवीज़न। इतनी ट्रेनिंग आपको इस वीडियो में हम देंगे। उसके बाद फिर अगले वीडियो में एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन पार्शियल फ्रैक्शंस बताएंगे आपको। आइए एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 दोनों एक्सपेंशंस पर बेस्ड हैं, इनको देखें। एल इनवर्स ऑफ 1/s साइन 1/s इक्वल्स टू एल इनवर्स ऑफ 1/s। अब साइन थीटा का एक्सपेंशन आप जानते ही हो, थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 सो ऑन। तो लिखिए 1/s माइनस 1 फैक्टोरियल 3 इंटू 1/s क्यूब प्लस 1 फैक्टोरियल 5 इंटू 1/s टू द पावर 5 माइनस सो ऑन एड इन्फिनिटम इक्वल्स टू एल इनवर्स ऑफ 1/s स्क्वायर माइनस 1 फैक्टोरियल 3 इंटू 1/s टू दी पावर 4 प्लस 1 फैक्टोरियल 5 इंटू 1/s टू दी पावर 6 माइनस 1। फार्मूला आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो मैं याद दिला दे रहा हूं। एल इनवर्स ऑफ 1/p इज इक्वल टू 1। एल इनवर्स ऑफ 1/p टू दी पावर n इज इक्वल टू t टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन गामा n प्लस 1 गामा n। और गामा n प्लस 1 बराबर होता है n गामा n, लेकिन ये तब होता है जब n पॉजिटिव इंटीजर हो। इतने फार्मूलों का इस्तेमाल करेंगे हम। लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगा दीजिए इक्वल्स टू एल इनवर्स ऑफ 1/s स्क्वायर माइनस 1 फैक्टोरियल 3 एल इनवर्स ऑफ 1/s टू दी पावर 4 प्लस 1 फैक्टोरियल 5 एल इनवर्स ऑफ 1/s टू दी पावर 6 माइनस 1 बाई लीनियरिटी प्रॉपर्टी। अब उन फार्मूलों का इस्तेमाल कर लो। इक्वल्स टू t टू दी पावर 2 है तो 1 टू t टू दी पावर 1 माने t अपॉन गामा 2 माइनस 1 फैक्टोरियल 3 इंटू t टू दी पावर 3 अपॉन गामा 4 प्लस 1 फैक्टोरियल 5 t टू दी पावर 5 अपॉन गामा 6 माइनस 1। गामा 2 फैक्टोरियल 1 होगा, फैक्टोरियल 1 माने 1 माइनस गामा 4 फैक्टोरियल 3 होगा, फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3 यानी t टू दी पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 होल स्क्वायर प्लस गामा 6 फैक्टोरियल 5 होगा, t टू दी पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 होल स्क्वायर माइनस 1 एड इन्फिनिटम। एक क्वेश्चन हो गया। ठीक, ये क्या लिखा है आपको मालूम होगा, एड INF डॉट। ये इसका ये फुल फॉर्म है। एक शब्द तो है एड, दूसरा शब्द है इन्फिनिटम। इन्फिनिटम इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है अप टू इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी। और हिंदी में ट्रांसलेशन इसका होगा अनंत पदों तक, तो उसको शॉर्ट में लिखते हैं अनंत तक। एड इन्फिनिटम। एग्जाम्पल 2 देखें। एल इनवर्स ऑफ 1/p e टू दी पावर माइनस 1/p इज इक्वल टू एल इनवर्स 1/p e टू दी पावर माइनस x का एक्सपेंशन आपको मालूम है 1 माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस सो ऑन। x की जगह है 1/p तो हो जाएगा 1 माइनस 1/p प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2
इंटू 1/p² माइनस 1/3 इंटू 1/p³ प्लस सो ऑन एड इन्फिनिटम इक्वल्स टू L इनवर्स ऑफ 1/p से अंदर गुणा करिए 1/p माइनस 1/p² प्लस 1/2 इंटू 1/p³ माइनस 1/3 इंटू 1/p⁴ और प्लस सो ऑन। ठीक है कि नहीं? बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी दिस विल बिकम L इनवर्स ऑफ 1/p माइनस L इनवर्स ऑफ 1/p² प्लस 1/2 L इनवर्स ऑफ 1/p³ माइनस 1/3 L इनवर्स ऑफ 1/p⁴ प्लस सो ऑन इक्वल्स टू 1 माइनस t। इसमें देखो 1/1 होता है और यहाँ गामा 2 आएगा t/γ2, यानी यहाँ पर अगर लिखना चाहे तो हम लोग लिख दें, जो नहीं लिखते 1/1 ये, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/1 और t/γ2 प्लस 1/2 और t⁴/γ3 माइनस 1/3 t⁴/γ4 प्लस सो ऑन। ये देखो, तो γ2 फैक्टोरियल 1 होगा, γ3 फैक्टोरियल 2 होगा, γ4 फैक्टोरियल 3 होगा, इक्वल्स टू 1 माइनस t/(1) होल स्क्वायर प्लस t²/(2) होल स्क्वायर माइनस t³ होल स्क्वायर प्लस सो ऑन एड इन्फिनिटम। आंसर ऊपर लिखा हुआ है 1 माइनस प्लस माइनस प्लस 1 माइनस प्लस माइनस प्लस सो ऑन। ठीक, तो बेस्ड ऑन एक्सपेंशंस पे बहुत एग्जाम्पल्स की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा एक्सपेंड करिए, लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगाइए, टर्म बाय टर्म लाप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्म निकाल लीजिए। अब डिवीज़न नहीं, स्पेशल डिवीज़न। आइए देखें एक जो डिवीज़न हम करेंगे क्या मंतव्य होगा, क्या मंशा होगी हमारी उस डिवीज़न को करने का, और उसको स्पेशल डिवीज़न क्यों कह रहे हैं। तो इन सब बातों को भली बात समझाने के लिए पहले एक हल का एग्जाम्पल हम उठाएंगे। एग्जाम्पल 3, गणितपुर हमारा चैनल है और इस चैनल का ये जो वीडियो है, ये वीडियो नंबर 1498 1498 1498वां वीडियो है। show that L inverse of 1/p³ into p+1 is equal to t² minus t plus 1 minus e⁻ t। हम क्या करेंगे, इस 1 में भाग देंगे p+1, जिसको हम 1 + p लिख रहे हैं, ऐसा एक बार भाग गया, ये हो गया 1 + p, फिर घटाते हैं बच गया -p, फिर -p टाइम्स भाग जाएगा तो हो गया -p -p² प्लस p² बच गया, प्लस p² टाइम्स भाग गया p² प्लस p³ माइनस माइनस ये -p³ प्रोसेस यहीं ठप कर देंगे, जैसे p³ आएगा ये बंद कर देंगे। Therefore
1/p+1, ये 1/1+p या 1/p+1 इज इक्वल टू 1 - p + p² प्लस -p³ अपान 1+p यानी p+1। ऐसा क्या? ठीक है भाई। अरे भाग तो जानते हो, जैसे मान लो 2 से भाग दिया हमने 11 में, 5 बार भाग गया, 2 पंजे 10, 1 बच गया। इसका मतलब क्या हुआ? 11/2 बराबर 5 प्लस 1/2। 11/2 बराबर 5 प्लस 1/2, तो ये तो लिखा हमने। दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस अपॉन दिस। अब हम क्या करेंगे? 1/p³ से मल्टीप्लाई करेंगे। implies that 1/p³ into 1/p+1 is equal to 1/p³ minus 1/p² plus 1/p minus 1/p+1। Is it correct? अब आप L इनवर्स निकाल लीजिए। implies that L इनवर्स ऑफ 1/p³ into p+1 is equal to L inverse of right hand side 1/p³ minus 1/p² plus 1/p minus 1/p+1. By linearity property, this will be L inverse of 1/p³ minus L inverse of 1/p² plus L inverse of 1/p minus L inverse of 1/p+1। अब इसमें क्या, इस डिवीजन में स्पेशलिटी क्या है? पहली बात तो 1 में हम भाग दे रहे हैं, ये तो अटपटा लग रहा है। दूसरी बात 1 में भाग दे रहे हैं तो 1+p से भाग दे रहे हैं, और यहाँ ले आके बीच में छोड़ दे रहे हैं। हम चाहते तो और आगे ले चलते, तो इसको देख लें इसे। अब छोड़ हम कहाँ रहे हैं? p³ कर, क्योंकि यहाँ p³ है। अगर यहाँ p⁵ होता तो इसको और नीचे ले चलते, p⁵ तक। मनसा ये है कि लास्ट में जिसका L इनवर्स निकालना हो वो क्या है, कैसा आवे? वो 1/p⁴n जैसा आवे, क्योंकि इसी का L इनवर्स हमको मालूम है। अगर p⁴n आएगी, इसका L इनवर्स हमें मालूम है नहीं, कोई फार्मूला नहीं जानते। इसका L इनवर्स मालूम है, t⁴n - 1/Γn। अब अगर इसी 1 में हम p+1 से भाग दें तो क्या हो जाएगा? 1/p बार जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा p से गुणा करो 1 प्लस फिर 1 से गुणा करो 1/p माइनस माइनस बच गया -1/p। अब कितनी बार भाग जाएगा बताओ? अब जाएगा -1/p² टाइम्स, तो पहले p से गुणा करेंगे तो जाएगा -1/p और फिर -1/p² प्लस प्लस, अब बच गया 1/p²। अब कितनी बार ले जाएं? +1/p³ बार, तो ये हो जाएगा 1/p² प्लस 1/p³ माइनस माइनस 1/p³ आ गया। अब इसको रोक दो। तो अब जब हम लिखेंगे इसको 1/p+1 इज इक्वल टू 1/p माइनस 1/p² प्लस 1/p³ और प्लस नहीं भैया माइनस है, तो इसको हम कर दे रहे हैं -1/p³ अपॉन p+1 फिर 1/p³ से हम गुणा करेंगे। अब ये देखो p³ यहाँ लटकेगा ना, इसे ये यहाँ लटक रहा है, ये तो ऐसे भी तो आ गया रे भाई, ऐसे भी तो आ गया। देखो जरा ध्यान से देखो, हमारा काम बन गया, बड़ा अच्छा हुआ, करके देख लिया। इसको इधर कर दो रे भाई, इम्प्लाइज दैट 1/p
पी क्यूब इंटू पी प्लस 1 इज इक्वल टू, ये सब उधर जाएगा। अब उधर जाके देखो, नहीं ये उधर गया, बकिया सब लोग उधर ही रहेंगे। 1/p क्यूब माइनस 1/p स्क्वायर प्लस 1/p, और ये उधर जाके हो जाएगा माइनस 1/p प्लस 1। वही आ गया, देखो भैया, ये देखो वही आ गया सेम। तो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, ऐसे भी कर सकते थे। हमें लगा ऐसे करेंगे तो हो सकता ना आए, करके देख लिए, बड़ा अच्छा हुआ। ठीक, ऐसे ही एक एग्जाम्पल और बताने जा रहे हैं। उसमें नीचे हम p पर थोड़ी बड़ी पावर और ले ले रहे हैं। चलो 5 पावर ले लेते हैं, थोड़ा और बड़ा काम हो जाए। एग्जाम्पल नंबर 4, इवेल्युएट L इनवर्स ऑफ 1/p टू द पावर 5 और p प्लस 3। शुरू करते हैं। 1 में भाग देंगे हम किससे? 3 प्लस p से। पहले 1/3 बार जाएगा, 1 प्लस p/3 माइनस माइनस p/3। अब माइनस p/9 टाइम्स जाएगा, माइनस p/3 और माइनस p²/9 प्लस प्लस ये p²/9 बचा, प्लस p²/27, p²/9 प्लस p³ माइनस माइनस, ये आ गया p³ माइनस p³ माइनस p³ का 3 गुना 81 माइनस p³ माइनस p⁴/81 प्लस प्लस p⁴/81 प्लस p⁵/81 का 3 गुना, 3 एकम 3, 3 अठे 24, 243। ये 4 होगा ना, यहाँ 4। तो 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा p⁴/81 प्लस p⁵/243 माइनस माइनस बच गया माइनस p⁵/243। बस प्रोसेस यहीं ठप। ये नीचे p⁵ है, जैसे ही आया प्रोसेस बंद कर दिया। तो ये जो स्पेशल डिवीज़न पर बेस्ड हम आपको कार्यक्रम बता रहे हैं वर्कआउट करना, इसके और भी तरीके हैं। ये सब क्वेश्चंस डिवीजन बाई पी, पार्शियल फ्रैक्शंस, दोनों का मिक्सचर, कन्वोल्यूशन थ्योरम के उपयोग द्वारा भी कर लेते हैं। आगे चल के हम बताएंगे। तो इसके लिए बहुत पजल्ड मत होइएगा, ऐसे क्वेश्चंस के लिए और भी टेक्निक्स हमारे पास है। तो देयरफॉर 1/p + 3 इज इक्वल टू 1/3 माइनस p/9 प्लस p² 27 माइनस p³ प्लस p⁴/243 माइनस p⁵/243 इंटू p + 3। this plus this upon this 1/p⁵ से गुणा करिए, implies that और उसका L इनवर्स निकालिए। L इनवर्स 1/p⁵ इंटू p + 3। और इसमें लीनियरिटी प्रॉपर्टी भी लगाते चलना एक बार में 2-3 काम। 1/3 L इनवर्स ऑफ 1/p⁵ माइनस 1/9 L इनवर्स ऑफ 1/p⁵ से गुणा कर रहे हैं तो 1/p⁴
प्लस 1/27 इंटू एल इनवर्स ऑफ 1/p क्यूब माइनस 1/81 इंटू एल इनवर्स ऑफ 1/p स्क्वायर प्लस 1/243 एल इनवर्स ऑफ 1/p माइनस 1/243 एल इनवर्स ऑफ 1/p प्लस 3। ये बेटा आ गया। फटाफट लिखते चलिए। इक्वल्स टू 1/3 इंटू टी टू दी पावर 4/γ5 माइनस 1/9 टी टू दी पावर 3/γ4 प्लस 1/27 टी स्क्वायर/γ3 माइनस 1/81 टी टू दी पावर 1/γ2 प्लस 1/243 बस इंटू 1/p का एल इनवर्स 1 होता है माइनस 1/243 ई टू दी पावर माइनस 3t। देखो एग्जाम्पल 1 में एक चीज़ बताना भूल गए, उसमें p की जगह s लिखा हुआ था। तो वीडियो नंबर 1 में ही हमने इशारा किया था कि जो हम पैरामीटर p लेके चलते हैं, कुछ ऑथर्स p की जगह पर स्मॉल s लिखते हैं। तो फाइनली रिजल्ट आपके पास आ गया 1/3 टी टू दी पावर 3/4 माइनस 1/9 टी क्यूब/3 प्लस 1/27 टी स्क्वायर/2 माइनस 1/81 बस टी γ2 फैक्टोरियल 1 हो गया तो हो जाएगा माइनस टी माइनस टी अपॉन 81 प्लस 1/243 माइनस 1/243 ई टू दी पावर माइनस 3t। आंसर में मिला लूँ, काफ़ी बड़ा है, मिला लिया जाए तो ठीक है। 1/3 टी टू दी पावर 4/4 माइनस 1/9 ठीक है, माइनस 1/81 टी प्लस 1/243 माइनस ई टू दी पावर माइनस 3t/243। यस ठीक है भैया, यही है एग्जाम्पल्स ऑन स्पेशल डिवीज़न। तो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे एग्जाम्पल्स ऑन पार्शियल फ्रैक्शंस। और पार्शियल फ्रैक्शंस आपको आना ही चाहिए, आता ही होगा। अगर आप कमजोरी महसूस कर रहे हैं, यदि आपको लगता है कि कम आता है, तो मेरी एक प्लेलिस्ट है बहुत छोटी सी, उसमें केवल 7 वीडियोज़ हैं, 7 वीडियोज़ हैं। प्लेलिस्ट का टाइटल है पार्शियल फ्रैक्शंस। हमने बनाया इसीलिए क्योंकि मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस यही है कि बहुत से बच्चों को पार्शियल फ्रैक्शंस पे कमांड नहीं होता है। तो जब हम एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन पार्शियल फ्रैक्शंस करने वाले हैं, तो पार्शियल फ्रैक्शंस पे कमांड होना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तो आप उस प्लेलिस्ट के साथ वीडियोस देख डालें। थैंक यू।